नए अंदाज़ और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें और कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे और आपको सेहत और सलामती के साथ रखे और खुशियों से भरपूर लाइफ दे और औलाद को नेक लायक करे और सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रा की ज़ियारत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन बोनलेस वाइट हांडी और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 800 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 800 ग्राम है बग़ैर हड्डी चिकन और 1 टीस्पून है लाल मिर्च है, 1 गट्ठी हरा धनिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 2-3 हरी मिर्चें साबुत दरमियान से मैंने इनको काट लिया है, ये अलग रखनी है। और उसके अलावा ऑयल है, ये तकरीबन 7 टेबलस्पून के बराबर ऑयल है। इसी तरह 1 कप में दही है, ये भी तकरीबन 7 टेबलस्पून बनता है। इसी तरह मिल्क पैक क्रीम है, ये भी तकरीबन 7 टेबलस्पून बनता है। और काली मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है और नमक है 1 टीस्पून। और बस ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें 800 ग्राम मैंने आपको चिकन बताया है बोनलेस, इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। 1 गट्ठी हरा धनिया है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप छोटा दही का है और 1 कप छोटा मिल्क पैक क्रीम है। 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है। और ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आपके लिए बहुत आसान और आप लोगों के लिए घर में तैयार करने वाली रेसिपीज़ लेके आऊँ जो आप आसानी से घर पर तैयार कर सकें, जो घर पर ही अवेलेबल चीज़ें हों, कोई बाज़ार से कुछ भी ऐसा ना मंगाना पड़े जिससे आपको मुश्किल पेश आए। तो मैं बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ हमेशा से शेयर करती रही हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों की सिर्फ मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मैं आपको बाकी प्रोसेस अब बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले मैंने एक हांडी ली है मट्टी की और मेरे पास ये होती हैं इस तरह के बर्तन। मेरी कोशिश रहती है कि मैं देसी बर्तन, देसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें जो टेस्ट आता है खाने का वो किसी और बर्तन में नहीं आता। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो घर पर तो आप ज़रूर इसमें खाना बनाया करें, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो चलें प्रोसेस में आप बाकी बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है और इसको चूल्हे पे रख दिया है। इसमें ऑयल मैंने डाल दिया है और चिकन भी डाल दिया है। अब इसको फ्राई करना है। चिकन को अच्छी तरह इस चिकन को हम फ्राई करेंगे और उसके बाद जो हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने दरमियान से काट के रखी थी इसमें डाल देनी है और काली मिर्च भी डाल देनी है और फिर इसको हम फ्राई करेंगे और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक घी ना निकल आए। अब नमक भी डाल दिया है और बाकी इंग्रेडिएंट्स जितने बताए थे वो सारे इसमें मैंने डाल दिए और फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और थोड़ा सा 6 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे और उसके बाद फिर दोबारा से इसको चेक करेंगे। चिकन को फिर ढकेंगे और फिर 2-3 मिनट के बाद इसको फिर हमने और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, चिकन को उसी ऑयल में दम पे रखना है। और अब आखिर में दही और क्रीम जो बताई थी वो डाल के सर्व कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से कितनी जल्द तैयार हो गई है हमारी चिकन बोनलेस वाइट हांडी।
और ये बहुत ही ज़बरदस्त और यमी डिश है और बहुत ही जल्द तैयार होने वाली है, झटपट तैयार होने वाली बहुत ही इजी रेसिपी है, हर कोई घर में बना सकता है। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपको बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और मेरी ये भी कोशिश रही है कि जो चीज़ें घर पर ही अवेलेबल हों और आप बआसानी बना सकें, तो मैं उस तरीके से आप सबको समझाती हूँ और बताती हूँ। और फिर भी अगर आपको समझ ना आए, कुछ पूछना हो रेसिपी से रिलेटेड या कुछ नया आप सीखना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में आता है, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। और प्लीज़ आप किसी की भी वीडियो पे जाके उनको अच्छा सा जो है कमेंट दिया करें, अच्छी सी बात लिखा करें उनके लिए, उनकी हौसला अफजाई किया करें और दिल आज़ारी मत किसी की किया करें, क्योंकि सब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसमें बहुत टाइम लगता है। और सब आप सब के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं, कोई मालूमाती प्रोग्राम करते हैं, कोई जो है आपको हंसाने के लिए प्रोग्राम बनाता है, कोई कुकिंग के बनाता है, और इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की आपको मालूमात मिलती रहती हैं और आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग भी इससे होती है। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो से रिलेटेड ही कमेंट किया करें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो प्लीज़ आप कोई बुरा कमेंट मत दिया करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।